तो हालेलुया, आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज का जो मैं वचन शेयर करने जा रहा हूँ, आज की जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो है तेल, पानी, रुमाल, अंगोछे और अभिषेक, जो आजकल हर एक कलीसिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक बड़ी बड़ी सभाओं में हर एक परमेश्वर का दास उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं? लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं और बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है, मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं परमेश्वर की सामर्थ को आप तक पहुंचाने पाऊँ। आमीन। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक वचन निकालें, प्रेरितों के काम 19 उसका 11 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। इसमें क्या लिखा कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर रखे जाते थे तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। बाइबल इसके बारे में बताती है, यानी कि ये बात सच है कि अगर एक परमेश्वर के दास के द्वारा छुआ गया एक रुमाल, एक अंगोछा, एक तेल, एक पानी, चाहे वो कुछ भी हो, वो उसके अभिषिक्त के हाथ से छुआ हुआ जो कुछ भी चीज होगा, वो जब भी किसी के ऊपर डाला जाएगा वो चीज काम करेगा। वो दुष्ट आत्माओं को एक्सपोज करेगा, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। दुष्ट आत्माएं उन चीजों से डरेंगी जो परमेश्वर का अभिषेक करके उन चीजों को आपको देगा। हालेलुया। चाहे वो फिर कोई रुमाल हो, चाहे वो कोई कपड़े का टुकड़ा हो, चाहे वो तेल हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है। लिखा, अंगोछे, रुमाल, सब कुछ उसके देह से छुआ कर दिया जाता था। यानी कि अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, अब कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें बकवास है। कई प्रीचर्स को, बड़े बड़े प्रीचर्स को मैंने कहते सुने इंडिया के, वो कहते हैं कि रुमाल वगैरह का तो इन्होंने बिजनेस कर रखा है, ऐसे करके वो बात करते हैं। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप, ये वचन मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये वचन आप नहीं पढ़ते? क्या आपने पौलुस के बारे में नहीं पढ़ा, या स्तिफनुस के बारे में नहीं पढ़ा, या यीशु मसीह के बारे में नहीं पढ़ा कि उनके कपड़ों के द्वारा उनको छू लेने से ही लोग ठीक हो जाते थे? बाइबल में तो लिखा है, एक 12 साल की रोगन एक लड़की थी जिसने यीशु मसीह के कपड़े के एक धागे को छू लिया था और वो ठीक हो गई थी। कपड़े को, रुमाल को नहीं, सिर्फ धागे को छू लिया था। इससे साबित ये होता है कि जो तेल, जो रुमाल, जो पानी चर्चिस के अंदर दिया जाता है वो फेक नहीं है, वो एक अभिषेक है जो परमेश्वर के दास के द्वारा दिया जाता है। पर आजकल लोगों को आदत है खिलाफत करने की या विरोध करने की, क्योंकि वो अब बुरी चीज़ों की तो खिलाफत करते ही हैं, पर अब क्या है कि अब उन्हें आदत है, अब वो अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ खिलाफत करने से फ़र्क, उनको अच्छा लगता है हमें जी बोलना है। सिर्फ हमने एक फ़ोटो तैयार करी, मैं कई लोगों के स्टेटस पर देखता हूँ, वो लगा देते हैं कि रुमाल, पानी, तेल वाले चर्चों में मत जाओ, उस चर्च में जाओ जो वचन पे चलती है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जिसने भी ये फोटो भेजी हो, क्या आपने कभी उससे पूछा है जाके, क्या तेल, पानी, रुमाल, क्या ये वचन में नहीं लिखा जो तुम इसे झूठ ठहरा रहे हो? पर आप लोग स्टेटस पे लगाकर लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैला देते हैं। जिस इंसान के पास, जो अन्य जाति से आया, उसके पास एक तेल की बोतल पड़ी जो उसे चर्च में से मिली थी और उस तेल के जरिए वो ठीक हुआ है, पर आपकी एक फोटो देखने के बाद अब वो उस तेल को फेंक देगा। यानी कि तेल को फेंकने का मतलब है अब उसने विश्वास को बाहर फेंक दिया, उनने अभिषेक को बाहर फेंक दिया, उनने पास्टर को अपने घर से बाहर फेंक दिया, यीशु मसीह को बाहर फेंक दिया, क्योंकि अब उसकी नज़र में सब कुछ झूठ हो चुका, आपके एक स्टेटस की वजह से, आपकी एक बात की वजह से। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं लोगों तक एक सच्चाई को पहुँचाने में, मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं लोगों तक सच्चाई पहुँचाऊँ ताकि लोग अंधकार में न फंसे और क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो बेकार बातों पर विश्वास न करें, क्योंकि लोगों को, अभिषिक्त लोगों की इज्जत वो करनी भूल चुके। उनकी नज़र में अब सारे पास्टर, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद एक परमेश्वर का दास हूँ, उनकी नज़र में जैसे कुत्ता एक जानवर होता है ना, उनकी नज़र में पास्टरों की इज्जत ऐसी हो चुकी है। कुछ लोगों की नज़र की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। वो पर पास्टर को ऐसा समझने लगे। पर अगर आप पुराना नियम उठा के देखो, याजकों की, नबियों की, भविष्यद्वक्ताओं की इतनी इज्जत होती थी ना, लोग तरसते थे उनसे मिलने के लिए, राजा उनसे मिलने जाते थे पहाड़ों पे। यार उस नबी को बुलाओ, वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है, उसकी बात सुनते थे।
इसकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि रिस्पेक्ट इंसान की नहीं है, रिस्पेक्ट अनॉइंटिंग की है, रिस्पेक्ट अभिषेक की है। आज मेरी उम्र से 20 साल है, लोग मेरी इज्जत इसलिए नहीं आ रही है, अच्छा है ये बड़ी चर्च चला रहा है इसलिए नहीं, अनॉइंटिंग की इज्जत है। एक अनॉइंटिंग है, एक 50 साल का एक इंसान है, उसके पास कुछ भी नहीं है तो लोग उसे नॉर्मल समझता है, अरे हाँ ये आदमी है ठीक है। पर एक 18 साल का 15 साल का लड़का आता है और उसके पास अनॉइंटिंग है, जैसे एक दाऊद को परमेश्वर ने चुना, उसके ऊपर तेल उड़ेल दिया गया, उसका अभिषेक कर दिया गया। तो दाऊद ने जब गोलियत को मारा उस अभिषेक से, उसने अपनी ताकत से नहीं मारा, क्योंकि एक 15 साल का लड़का एक 9 फुट के आदमी को भी, एक एडल्ट आदमी को नहीं मार सकता। ये कॉमन बात है जो आप और मैं समझते हैं, नहीं मार सकता। पर बाइबल बताती है उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, उसके ऊपर अभिषेक किया था परमेश्वर ने अपने दास के जरिए, उस अभिषेक ने गोलियत को मारा तो उसकी इज्जत ऑटोमेटिकली शाऊल के सामने बढ़ गई थी। हालेलुया। इसलिए अभिषेक की इज्जत करना सीखो, अभिषेक की दी हुई हर एक चीज की इज्जत करना सीखो। मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं खुद अपने घर में अपनी चर्च में ये चीज काट चुका हूँ। मैंने पास्टरों के बारे में तेल पाने पर मैंने बड़ी खिलाफत की थी जब मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं था, पर एक टाइम आया मैंने उस चीज को भुगता, बहुत बुरी तरह भुगता। आज लोग पता क्या सोच रहे कि हम बोल रहे हैं पर कुछ हो तो है नहीं, तो बोलते रहो। रिजल्ट और इंसल्ट कभी भी जल्दी नहीं आती, तसल्ली से आती। आपके पापों का फल कल परसों में नहीं आएगा, आएगा टाइम से आएगा, पर आएगा जरूर। मैंने जब खिलाफत करी थी वो 1 महीना था, पर जब मैं काट रहा था वो 1 साल था। जरूरी नहीं आज आप ही पाप करो और आज रात को आपको फल मिल जाए, नो, ऐसा नहीं होता। कई बार आपको 4 दिन बाद मिले, 6 दिन बाद आपको सजा मिले, कई बार आपने आज प्रार्थना करी जवाब आपको 8 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, होता है। इसलिए बाइबल में लिखा पौलुस के हाथों से छुआ के, तन से छुआ कर तेल पानी रुमाल अंगूछे दिए जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। हालेलुया। इसलिए जब हम ये मानते कि परमेश्वर के दासों के हाथों से छूने से चमत्कार होते थे, तो उनकी छुई हुई हर एक चीज अभिषिक्त क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनके अंदर आत्मा वास करता है। अगर मेरे अंदर आत्मा वास करता तो मेरा ये विश्वास है मैं जिस मर्जी चीज को छूऊंगा वो चीज आशीषित हो जाएगी। आज जब बड़े बड़े प्रॉफिट प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, जब वो स्क्रीन के ऊपर हाथ करते हैं तो लोग उनकी स्क्रीन को टच करके ठीक हो जाते हैं। अब ये थोड़ा ना फोन के अंदर अभिषेक है, नो, वो उनके द्वारा छुआ गया है। तेल पानी में कुछ भी नहीं है, ये बात सच है कि तेल पानी अंगूछे में कुछ नहीं है, पर अगर वो अभिषेक के द्वारा छुआ गया है तो उसमें बहुत कुछ है। जो एलिया ने शॉल ओढ़ रखी थी उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं, पर जब उसके अंदर से अनॉइंटिंग बह निकली और शॉल में आई और शॉल उड़ के एलिशा के ऊपर आया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। एक चीज जिस तरह आप हो ना, आपकी एक टाइम पे अन्य जाति में कोई वैल्यू नहीं थी, पर आज परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है तो आज आपकी वैल्यू बढ़ गई। दाऊद के एक टाइम पे वैल्यू नहीं थी क्योंकि वो भेड़ बकरी चराता था, पर जब उसको अभिषेक किया गया, जब वो अभिषिक्त तो हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। हालेलुया। कोई भी आप नबी उठाते हो, कोई भी प्रॉफिट देखते हो, पतरस अनपढ़ था वो, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उसी अनपढ़ व्यक्ति ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने उसकी बात मानी भी और बपतिस्मा भी लिया और यीशु मसीह को ग्रहण भी किया। ये सारी चीजें आपकी और मेरी नहीं, ये सिर्फ अभिषेक के ऊपर। तेल पानी जो भी चर्चेस में दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास अपने अभिषेक को आपको दे रहा है, वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा है। हाँ, मैं बात मानता हूँ कि मैं वो तेल वो पानी बेचना नहीं चाहिए, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अभिषेक को बेचना नहीं चाहिए, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। पर तेल पानी अंगूछे रुमाल के बारे में बाइबल गवाही देती है कि उसके प्रॉफिट्स के जरिए शॉल उड़ाई जाती थी, उसके प्रॉफिट्स के जरिए तेल उड़ेला जाता था, उसके प्रॉफिट्स के जरिए उनके अंगों से, उनके शरीरों से छुआ के कपड़े छुए जाते थे और मिरेकल्स होते थे। हालेलुया। इसलिए आपसे जुड़ी हर एक चीज अभिषिक्त है, कभी भी डाउट मत करो। एक विश्वास के साथ आप एक तेल को ले रहे हो या पानी को ले रहे हो या आप कपड़े को ले रहे हो या रुमाल को ले रहे हो, जो भी ले रहे हो। आप लोग पता, मैं कहीं पास्टर्स की मैं प्रीचिंग सुनता हूँ, अभिषिक्त हो, खुद भी अभिषिक्त है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग अपनी प्रीचिंग के अंदर तेल और पानी की बोतल उठा के ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं और कहते हैं ये नहीं है, ये सामर्थ नहीं है, ये सामर्थ नहीं है, ये सामर्थ है, ये वचन ये सामर्थ है, ये सब। यार क्या कर रहे हो आप?
आप अभिषिक्त होकर ही अभिषेक की बेइज्जती कर रहे हो। अरे वो हमें पता है कि पानी और तेल में कुछ नहीं है, पर अगर वो अभिषेक के द्वारा छुआ गया है तो उसके अंदर बहुत कुछ है। शॉल की कोई वैल्यू नहीं थी, पर जब एलिया के द्वारा छुई गई और एलिशा के ऊपर आई तो वैल्यू बढ़ गई थी। परमेश्वर ने आपको जब तक नहीं छुआ था आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज परमेश्वर खुदावन ने आपको छुआ और अपने अभिषेक से भरा, अपनी आत्मा से भरा, तो आज आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए अनॉइंटिंग की इज्जत करो। किसी भी फेक न्यूज पे बिलीव मत करो, फेक फोटो पे बिलीव मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बाइबल में लिखा सामर्थ में वास करता है, बातों में नहीं। बहुत लोग हैं जो खुद मिरेकल नहीं कर पाते हैं पर दूसरों के मिरेकल का मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, मैं जब कहीं बड़ी कलीसिया में जाता हूँ, मैं मिरेकल करता हूँ, मैं वहाँ हीलिंग होती है तो मेरे को कहते नहीं हीलिंग करनी ठीक नहीं है, चमत्कार करने ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके लिए वो चीज़ गलत है। जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलना चाहते उनके लिए अन्य भाषा बोलनी गलत है। जो लोग खुद तेल पानी से अभिषेक नहीं फैला सकते वो खुद तेल पानी का विरोध करते हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम किसी की तरह बन नहीं पाते ना, हम उसका खिलाफत करनी शुरू कर देते हैं। ये इंसान की फितरत है। इसलिए इस मोह माया में मत रहो, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर ध्यान दो, उनके अभिषिक्तों की इज्जत करो। मेरी वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था ताकि मैं आप तक अनॉइंटिंग का मतलब समझाने पाऊँ कि तेल पानी कुछ नहीं है, पर अगर वो छुआ जाए अभिषिक्त के हाथों से तो उसके अंदर बहुत कुछ है। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी समझने पाएं कि अभिषेक की कीमत क्या होती है और वो भी अपनी आत्मिक उन्नति करने पाएं। आप सबका धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।